Hello friends, welcome back to my YouTube channel Whiteboard Study Studio. So friends, मैं नेहा। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था एंड ऑन डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था आपसे परसों, दैट इज सेंटेंस। सो आज मैं उसी को कंटिन्यू करेंगी और उसका जो एक पार्ट बच रहा था दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। विल ट्राई टू कंप्लीट दैट टुडे एंड ड्यू टू सम रीजंस कल मेरा कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, सॉरी फॉर दैट। एंड आई हैव लिटरली वेरी सीरियसली promised to you, I will upload daily a specific video on English grammar and Hindi grammar topic. So let's come and understand. My topic is types of sentences. आई होप कि क्लियर दिख रहा हो। सामने से लाइट का फोकस होता है समटाइम्स, क्लियर नहीं होगा। Types of sentence. So let's come on topic. Uh, I want to discuss something on sentence. Sentence definition is the group of words that makes complete sense. Means that makes complete sensible meaning. That is called sentence. Every group of words is not sentence. शब्दों का वो समूह जिससे किसी किसी भी बात का कुछ अर्थ निकल के आए, कोई इंफॉर्मेशन समझ में आए जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। सारे शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते। ये मैंने आपको रिवाइज कराया कि सेंटेंस की जब मैं बात कर रही थी तो मैंने ये डिस्कस किया था। तो अभी अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। Some extent, not absolutely. Hmm, this part is problematic. Now, day by day, I will improve it. Uh, Now, we will discuss types of sentences. There are first is I will explain number by number. Second is आगे मैं आपको क्लियर करूंगी। राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है।
बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मतलब अच्छा नहीं। लेट मी क्लियर अच्छा नहीं. And fourth is assertive, interrogative, imperative. Uh, assertive, imperative, and third is fourth is exclamatory sentence. Now we will discuss about the first one is assertive sentence. ये किसी भी तरीके का स्टेटमेंट हो सकता है. And assertive sentence. First one is types of positive information, and second is negative sentence. अभी हम थोड़ा इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं. मैंने आपको चारों टाइप्स बताए. affirmative assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and explanatory sentence. And types of, now we will discuss. First one is assertive sentence, and assertive sentence is of, there are two types of assertive sentence. First one is affirmative sentence. ये एक तरीके से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव स्टेटमेंट. एंड सेकंड इज नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव सेंटेंस. नाउ आप लोग इसको नोट कर लेना. राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, आई थिंक समझ में ना आए. कमेंट करके आप बताएं, मैं इसको इम्प्रूव करूंगी पक्का, श्योर. समझते हैं. असर्टिव सेंटेंस मीन्स स्टेटमेंट. इसका मतलब हुआ, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी वाक्य, कोई
किसी भी वाक्य से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पता चले या फिर कोई फैक्ट हो, कोई भी स्टेटमेंट कोई फैक्ट बेस्ड है, या इसका मतलब कोई बात फैक्ट है, राइट। एंड सेकंड इज किसी भी स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा हो, किसी भी इंफॉर्मेशन का हमें पता चल रहा हो कि कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें पता, इंफॉर्मेशन नॉट स्पेसिफिक इन लेमन लैंग्वेज वी कैन से our daily language, daily talks, like मीन्स अल्टीमेटली हमें किसी भी स्टेटमेंट से कोई भी फैक्ट पता चले या फिर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन पता चल रही हो, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं नॉर्मली। मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। He is a is very happy। वह वह एग्जाम्पल्स को समझते हैं। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। इससे हमें कोई भी फैक्ट पता चल रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन पता चल रही है किसी के भी बारे में। सेकंड इज वह खाना खाता है, ही इट्स द फूड। थर्ड वन इज शी इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। मीन्स हम पता कर बोल कह सकते हैं कि हमें इन तीनों से कुछ ना कुछ किसी न किसी बात के बारे में पता चल रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन पता चल रही है। हाँ, अभी मैंने आपको चार टाइप्स बताए। उन चार में पहला ये है, उन तीनों को हम पढ़ेंगे। उन तीनों को छोड़कर जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, मतलब अगर हम वो तीन टाइप्स सीखेंगे, उन तीन को एक्सक्लूड करें, तो सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो असर्टिव स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। उन तीन को जब हम बाइफरगेट करना सीखेंगे कि ये है, ये है, ये है, बाकी बचे हुए हमारी लैंग्वेज में या नॉर्मली हम जो भी पढ़ने लिखने की भाषा में बचे हुए जितने सारे सेंटेंसेस हैं वो सब असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस का जो एंड होता है इन, एंड इज इन फुल स्टॉप। हिंदी में अगर हम बात करें, फुल स्टॉप इज दिस। कोई भी लाइन खत्म होती है, नॉर्मली हम लिखते पढ़ते हैं, तो जब कोई भी वाक्य पूरा होता है तो हम हिंदी में इस तरीके के इसको कहते हैं विराम हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, पूर्ण विराम। इसको भी, ये भी पूर्ण विराम। इंग्लिश एंड हिंदी मेनली असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं, मोस्टली इनका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप, पूर्ण विराम में होता है। हिंदी में करें तो पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। इसकी मैंने आपको एक नोट में ये नोट बताया आपको। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। टाइप्स आपको दिख रहा होगा, टाइप्स
or assertive first one is ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं एंड सेकंड वन इज नेगेटिव. The basic difference in affirmative sentence and negative sentence you know very well, and by the terminology आपको वर्ड से शब्द से भी समझ में आ रहा होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें किसी भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट के बारे में जो पता चलता है वो पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव not in feelings in sentence like राम स्कूल जा रहा है मीन्स इसमें हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, वो स्कूल जा रहा है मीन्स ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस उसके जस्ट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट वह स्कूल नहीं जा रहा है, मतलब दिस इज नेगेटिव इंफॉर्मेशन कि वो स्कूल नहीं जा रहा है. इट मीन्स द यूज ऑफ नॉट एंड नो is called negative sentences and first one is positive sentences. So here we talked about and we discussed here types of assertive sentence. We will talk like एग्जाम्पल्स में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के भी आपको बताती हूँ एक बार अगर आपको दिखे तो. एग्जाम्पल affirmative sentence, she likes coffee. इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला दैट इज वह कॉफी पसंद करती है मीन्स दिस इज पॉजिटिव इंफॉर्मेशन and called affirmative sentence. And second is he यहाँ पे हमें इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे नॉट का यूज है मीन्स इट इज नेगेटिव सेंटेंस. So here we have and I have completed the explanation of assertive sentence. I hope यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. Now I will have to rub it. ये मुझे भी साफ करना पड़ेगा. Next we will discuss about the next one is interrogative sentence. आपको कोई भी डाउट हो ना किसी भी चीज़ को लेके तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना. आई विल डिस्कस अगेन इट प्रॉपर्ली एंड स्टेप बाय स्टेप. नाउ आई विल हैव टू रब इट. Interrogative I think it will work properly. Second one is right. Interrogative interrogative
प्रश्न वाचक वाक्य। I will have to be bilingual and इंग्लिश में जिसको कहते हैं क्वेश्चन उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य हिंदी भी यूज करनी है जब समटाइम्स बोध समझ रहे हैं ना प्रश्न पूछने का ज्ञान बोध होता है उन्हें हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में अपनी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए दैट्स व्हाई यू विल हैव टू कीप इन माइंड इट प्रॉपर्ली कि आई विल डिस्कस बायलिंगुअल बट ये दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए कुछ भी स्किप नहीं रहना चाहिए प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं लाइक लाइक एग्जाम्पल बाजार क्यों क्या आप मेरी मदद इन थ्री क्वेश्चंस ये तीनों सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फर्स्ट में आप कहाँ रहते हो हमें क्वेश्चन किया जा रहा है फिर बाजार क्यों गए हैं ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है मींस किसी स्टेटमेंट का जब कोई आंसर बनता है अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी आंसर फॉर अ क्वेश्चन एंड थर्ड वन इज क्या आप मेरी मदद करोगे थर्ड में भी जस्ट आप क्वेश्चन ही कर रहे हैं किसी से पूछ ही रहे हैं सो वे किसी भी सेंटेंस जिनसे हमें क्वेश्चन होने का पता चलता है कि ये क्वेश्चन ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है तो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य ये तीनों मैंने आपको बता दिया वेयर डू यू आप कहाँ रहते हैं वे बाजार क्यों गए हैं वाई हैव दे गो टू मार्केट क्या आप मेरी मदद करोगे विल यू हेल्प मी मैं आपको इसके के भी नोट बताती हूँ एंड विल बी इन क्वेश्चन मार्क ऑलवेज डेफिनेटली कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन होगा उनमें उसे कहते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस और टेक्स्ट टेढ़ा जा रहा है sorry for that and the note for this type of sentences and will be in question mark that is
आपको समझ में आया होगा, आई होप। नहीं आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नाउ वी विल नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड imperative sentence, and I will request you, please note the type of sentence। राइटिंग बहुत खराब हो रहा होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज ज़रूर बताना, मैं उसको सही करूँगी। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगी, सब सिखाऊँगी। लेकिन आप थोड़ा-सा अभी मेरे साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो थोड़ा-सा प्लीज़। राइटिंग बहुत ज़्यादा शुरुआत से अच्छा नहीं है, और आप देख ही रहे हैं जो भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ध्यान नहीं रहा, क्लासेस में बोर्ड पे लिखा जाता है तो टीचर्स कहते हैं नोट डाउन दिस, एंड यू नो व्हाट, कि फ़ोन, टीवी, वाईफ़ाई, इंटरनेट, ये सब हमें बहुत अच्छी सुविधाएँ देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ आई विल हैव टू रब इट। नाउ द थर्ड टाइप इज़, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं बहुत शॉर्ट में ट्राई कर रही हूँ, बट नेचुरल है, होगा ही, बिकॉज़ देयर आर 4 टाइप्स टू डिस्कस हियर। थर्ड वन इज़ imperative सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जिन वाक्यों होने का कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज आदेश, लाइक दरवाजा बंद करो। सेकेंड वन इज अनुरोध, कृपया मेरी। थर्ड वन इज सलाह, अपना ध्यान रख। इस टाइप का जो नोट है दैट इज
इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो साइलेंट रहता है। मीन्स इसमें हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट इसमें होता है बट हम उसको बोलते नहीं है, सब्जेक्ट इसमें साइलेंट रहता है। जैसे दरवाजा बंद करो, ऑर्डर दिया जा रहा है लेकिन इसमें किसी को बोला नहीं जा रहा, बट किसी को बोला ही जा रहा है लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं। किसी से हम हेल्प की लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम किसी को बोल ही रहे हैं, बट हम इसको यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। अपना ध्यान रखो, हम किसी को सजेशन दे रहे हैं लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट यूज नहीं किया, मीन्स कर्ता। वाक्य के जो भी करता है मतलब कर्ता जो भी कर्म करेगा, जो भी काम को करके देगा वो कोई करता ही होगा, करता यहाँ पे साइलेंट रहता है। इसका नोट, सब्जेक्ट इसमें साइलेंट रहता है। मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। इम्परेटिव सेंटेंस वही वाक्य होते हैं जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन का पता चलता है। मतलब जिन वाक्यों से हमें बोध होता है कि अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर कोई सजेशन दिया जा रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए वहाँ। और जहाँ पे सब्जेक्ट साइलेंट हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ एंड आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राइटिंग का इशू है, आई नो वेरी वेल। एंड नाउ बट वीडियो बाय वीडियो आई विल इम्प्रूव दैट, मैं इसको ठीक कर लूँगी। और शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी बट आप कॉन्सेप्ट समझो। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। नाउ वी विल मूव टुवर्ड फोर्थ टाइप। Fourth type is exclamatory. कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन। सो etc. Like for example, water, wonderful, वाओ कितनी सुंदर ड्रेस है। एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पोर्टेंट होता है इसमें, एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर यूज करना है। सेकंड एग्जांपल, ओ गॉड आई लॉस्ट माय बुक। भगवान मेरी किताब खो गई। मीन्स दोनों ही जगह आप देखेंगे किसी भी तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है यहाँ पे, चाहे फिर अच्छा हो कोई भी दुख हो। थर्ड वन इज हुर्रे, वी वन। हुर्रे हम जीत गए। लाइक यहाँ पे हम खुशी का हमें बोध हो रहा है तो मैंने ये आपको बताया। इसका नोट होता है एंड विल बी
Bye. That is this. So friends, I have completed four type also. Today we have discussed the type of sentences and have discussion uh, very clearly. आपको कंटेंट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप और कोई भी कमी रह गई हो तो आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप शेयर करें वीडियोस को, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। एंड कोई भी आपको रह रहा हो, मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड आई होप कि मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर किया है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर रही होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लोगों को शेयर करें। एंड आई होप कि आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग रही होगी। अगर कोई कमी रह रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। एंड ऑन टुमारो वी विल डिस्कस अ वेरी वंडरफुल टॉपिक दैट इज कॉल्ड specific part of English grammar, that is called the part of a sentence. We will discuss on tomorrow in next video, parts of a sentence. Thank you so much, bye bye, take care.